जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 13 अगस्त, वार मंगलवार। सोमवार का तो व्लॉग वैसे बन ही नहीं पाया था। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बस बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो गई है। और नाश्ते में आजकल मैं इनके लिए लस्सी बना देती हूँ। दोनों बहन भाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले तो वैसे नहीं पीते थे, लेकिन अभी दोनों को काफ़ी पसंद आने लगी है। बच्चों का यही है, टाइम टाइम पर इनकी पसंद बदलती ही रहती है। और एक चीज़ पसंद आने लगती है ना, फिर बस डेली वही चाहिए रहती है। कुछ दिन के बाद बोर हो जाएंगे, फिर मना कर देंगे। तो बस अभी इनको स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर निपटाएंगे जल्दी जल्दी अपना सारा काम। आजकल वैसे देखिए बारिश का सा मौसम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का तो ऐसा है कि बारिश हुई, थोड़ी सी धूप निकली और सब कुछ सूख गया। तो आज तो मौसम सुबह सुबह ठीक ठाक ही था, जैसे धूप निकली हुई थी हल्की हल्की। नहीं तो अभी इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकलती है। तो मैंने भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है। और इस मौसम में धूप निकलती है तो इतनी ज़्यादा तेज़ की धूप रहती है। काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी अपना सुबह का सारा काम निपटा लिया है मैंने तो। और तो क्या काम रहता है, बस अपना वही गोबर बारी का चलता रहता है। तो भैंसों को अंदर बांधने के बाद फिर ठान खोर वगैरह साफ़ की थी। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो। और नहा धोकर फिर मुझे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना था। तो मैं आई थी ये धतूरे के फूल लेने के लिए। वैसे ये फूल इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक खिलते नहीं हैं, सुबह सुबह एक बार खिलते हैं। हल्की सी धूप चढ़ जाती है तब देखते हैं ना, तो मिलते ही नहीं हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए ही रहते हैं। और आज ये लेकर आए थे, अभी ट्रैक्टर तो घर पर रहता है, ये हर्रो लेकर आए थे। घर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा घास हो गया है। कई दिन से बारिश हो रही थी तो घास बड़ा बड़ा हो गया था। तो बस थोड़ी बहुत जैसे बांध कर दी है, घास वगैरह काट दिया है। और ये प्लाट है, यहाँ पर थोड़ा सा बाजरा बीज दिया है। सॉरी, बाजरा नहीं, बाजर बीजी है, जो कि मतलब हम भैंसों को घास की तरह डालते हैं। ज्वार वगैरह होते हैं ना, वैसे ही हमारे यहाँ बाजर भी बीजते हैं। और बाजरे से थोड़ी सी अलग सिरटी आती है, उसमें सिरटियाँ तो आती हैं थोड़ी सी बड़ी होने के बाद। इसीलिए घास के मामले में ज़्यादातर पशुओं को डालने के लिए ज्वार ही बीजते हैं। पर अभी ज्वार का टाइम चला गया है तो इसलिए बाजर बीज दी थी। बारिश के मौसम में वैसे ज़्यादातर पशुओं के लिए हमारे यहाँ बाजर ही बीजी जाती है। तो जी बस अभी नहा धोकर अपना सारा काम निपटाकर फिर लग गए हैं खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ वाले चावल। तो उसके लिए सौंफ और थोड़े से काजू बादाम गुड़ा डालकर मैंने सिंपल सा घी में तड़का लगा लिया था। हल्का सा उनको भून लिया और फिर डाल दिए हैं ये चावल। चावल को भी 2-3 मिनट के लिए घी में भूनने के बाद फिर जितने चावल थे उसका डबल पानी डाल दिया। 1 कटोरी ही चावल लिए हैं मैंने, इतने ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी। बस एक बार उबाल आने देते हैं इसमें। बस 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर इसमें गुड़ डाल देंगे। ज़्यादातर तो चीनी के चावल बनाती हूँ मैं, लेकिन आज इनका मन था गुड़ के चावल खाने का। तो बस ये गुड़ डालकर इसमें हम थोड़ा सा जैसे वो जो फूड कलर रहता है ना, वो डाल देंगे। उससे कलर थोड़ा सा हल्का सा बदल जाता है। कुछ दिन पहले बनाए थे मैंने, तो आप सब पूछ रहे थे कि ये वाले चावल कैसे बनाए। सिंपल गुड़ के चावल थे, बस थोड़ा सा जो हम जलेबी में फूड कलर डालते हैं वो डाल दिया था। और 1 कटोरी चावलों में भी मैंने 1-1.5 पेड़ी के आसपास गुड़ डाला है। और ये मैंने ले ली है दाल। आज मैं मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। वैसे तो थोड़े से छोले भी रखे थे, लेकिन छोलों में हमारा काम नहीं चलेगा, तो थोड़ी सी मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। और आज दाल में मैंने पहले तड़का लगा दिया है, जैसे प्याज टमाटर वगैरह डाल दिए थे, उसके बाद फिर दाल डाली है। अभी अलग से हमें तड़का वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी जल्दी है। तो बस मैंने अपना सारा काम साथ के साथ निपटा दिया है। और एक मेरी सिस्टर है जो डेली बोलती रहती हैं, तो रितिका से इतना काम करवाती हो, अपने हस्बैंड से काम करवाती हो, खुद काम नहीं करती हो, ये है वो है। वैसे तो मैंने उन्हें बोला था, आप सब ने भी बोला था, लेकिन फिर भी वो डेली व्लॉग पर सिर्फ एक ही कमेंट करती हैं। और इन जैसे लोगों का कोई इलाज भी नहीं है। कुछ लोगों की आदत रहती है अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों में टांग अड़ाने की। तो इसके लिए तो हम कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। बाकी देखिए, अपना अपना घर चलाने का सबका तरीका रहता है। कोई कैसे चलाता है, कोई कैसे चलाता है। और हम पूरा दिन घर में अकेले रहें, अगर थोड़ा बहुत कोई हाथ बटवा देता है तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी
पता नहीं ये बातें किसी किसी को समझ में क्यों नहीं आती। मतलब औरत पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह घर के कामों में लगी रहे और बाकी सारा घर बैठा देखता रहे। अगर थोड़ा बहुत एक दो काम और कोई भी कर लेता है तो इसमें कुछ गलत बात तो है नहीं। और जहाँ तक बात है लड़कियों के काम करने की, तो ये इन जैसी ही औरतें होती हैं जो ससुराल में आते ही लड़कियों को बहू की नज़र से देखने लगती हैं। किसी तो बैठना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, 10 तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहली बात आती है माँ पर, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो जी अभी बज गए हैं 11:15। काम तो वैसे आज कुछ था ही नहीं, बस खाना बनाना था। तो ये बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं, लेकिन अभी इनका था पता नहीं ये कहाँ गुल हो गए। और आज लाइट भी नहीं है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, पर इन्वर्टर बोल गया है हमारा, तो देखते हैं लाइट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। चलो अभी ये टिफ़िन उठा कर रख देते हैं, क्योंकि अभी तो 10 मिनट बाकी हैं आधी छुट्टी होने में बच्चों की, और तब तक हम खाना खा लेते हैं। तो ये मेरी थाली है जो मैंने आप सबके लिए लगाई थी, वही थाली है। बस छोले निकाल दिए हैं और मीठे चावल निकाल दिए। कड़ा चले गए थे? हाँ गाल दी। ये मैं थोड़ा टाइम से तो ले जाऊंगा 5 मिनट में, सब लेके जाऊंगा। ठीक है। आज जब पड़ गए तो गाड़ी में आखिरी कौन लगे गाड़ी में। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। कई दिन हो गए हैं हाथों में पैरों में दर्द रहता है। वैसे गर्मियाँ आते ही मुझे पैरों में दर्द की प्रॉब्लम तो शुरू हो ही जाती है। पंखे वगैरह जैसे ही चलते हैं ना तो पैरों में बहुत ज़्यादा भड़क रहने लगते हैं। इस बार हल्का हल्का हाथों में भी दर्द है। कई दिन से सोच रहे थे, तो आज इनके पास टाइम था तो सोचा चलो चलते हैं। और आँखों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो बस अभी नहा धोकर तैयार, नहा तो सुबह ही लिए थे, अभी साड़ी बदल ली है मैंने। वो साड़ी थोड़ी सी भीग गई थी तो सोचा चलो बदल लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। बच्चों के स्कूल से आने के टाइम तक तो आ ही जाएंगे। और मौसम तो हम घर से निकले तभी बारिश का सा हो गया था, बल्कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो आज हम भिवानी तो जाने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ पास में ही एक और गाँव है कहरू, वहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ पर भी जैसे 2-3 अस्पताल हैं, तो ज़्यादातर एक तो सरकारी अस्पताल काफ़ी बड़ा और 1-2 प्राइवेट भी है। तो हम तो प्राइवेट में ही गए थे, क्योंकि हमें खून टेस्ट करवाना था। बोल रहे थे कि जैसे हाथों में पैरों में दर्द रहता है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की शिकायत होगी, तो सोचा पहले खून टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल वगैरह की शिकायत तो थी नहीं। हमारा ये शक निकल गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये डर लग रहा था कि कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बस खून टेस्ट करवाया, उसी हिसाब से फिर डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दे दी है। अभी दवाई लेकर फिर से घर की ओर चल पड़े हैं। और जाते टाइम भी बूंदाबांदी चल रही थी और आते टाइम भी ऐसा ही मौसम शुरू हो गया है। तो जी अभी बज गया है 1:30 और मैं जल्दी आए हैं। आते आते 2-3 बार तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश तो हुई, लेकिन ये है कि भीगे नहीं। आते ही एक दवाई तो ले ली है जो दोपहर की थी, आज से ही शुरू कर दी है। बाकी की सुबह शाम ऐसे करके इतनी सारी दवाई है। 5 दिन की दवाई है, बाकी फिर जाना है। कौन जा पाए, कौन जी करे मेरा। और मैं पूछ लिया वहीं बनने आने, तो दुकान बंद थी। मैं मखा गाँव में तेल ले लेंगे। और मैं बताने लग रहा मुड़ तो लिखड़े जी तो मैं बरस था कह रू मत है। फिर मैं भेजांगे हम ताड़े लिखड़े आए। तेरे पापा तो नहीं बोलिया अपना गाँव में तो तगड़ा बरस लिया, और तो थोड़ा हुई है। बोले आगे चाल ले आने लग रहा, मैं भेजांगे मैं वाले राय में किसी का रुक जावांगे। अपना गाँव में बूंद भी को नहीं आवड़ी, मौसम जमा सूखा पड़ा है। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम, उसके बाद फिर देखेंगे अपना घर का काम। भूख लग रही है, रोटी खा ली ना और खा ले। तो क्या खिला रही है। घेवर हमारा हो गया है ख़त्म,
7 के आसपास घेवर बनकर तैयार हुए थे, तो 2 तो उसी दिन खा लिए थे, बाकी के 5 मैंने उठा कर रख दिए थे। उनमें से 4 ही शांतिया खा गया। एक अंडा है, उसमें तो आधा मन खा लिया, आधा धरे है। मैंने नहीं खाया है, मेरा सच बताऊं तो बनाते बनाते ही पेट भर गया था उस दिन तो रात को, और कल का व्रत था, आज भी नहीं चखा है अभी तक। ये टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है। तेरा भी पड़ता तन तो सुबह खा लिया ने, मैं तो सुबह का जी कौन करता खान का, सही बताऊं तो बनाओ ना जी को नहीं करे, कोई भी चीज बड़ी बनाई मिले जितने खाने में स्वाद आवे। 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत करो, फिर उस चीज से मन भर जाए, और घी का काम कर देना तो आप पे मन भर जाए। शांतिया आज का मटर तार ले भाई रीति का रोज कढ़ाई बना बिठाया करो, कदे मटर तार ले कदे कीमे तार ले। आज तो क्यों तार तीजा का सिंधारा कौन बनाया, बना तीजा का सिंधारा बनावांगे 1-2 दिन में। अरे क्यों तोरी की डाल लटक रहा है। देख इनके लिए आते टाइम कुछ चीज नहीं आई, मौसम ऐसा हो गया जल्दी भगे वहां से, तो चीज नहीं आ पाई। पिज्जा खाने का मौसम हो रहा है तो बना ले जाके, जाओ बारिश हो पड़ी। यार सामान दो बना दूंगी। हाँ सामान दो, मंगा ले तेरे पापा फोन करके। और बस अभी ये 2 छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं घेवर के। वैसे मेरा मन भी नहीं था, लेकिन रितिका काफ़ी टाइम से बोल रही थी, इसी ने बस ये 2 टुकड़े मेरे लिए बचा कर रख रखे थे। और कहते हैं ना कि माँ बेटी का तो रिश्ता ही कुछ अलग होता है। तो बस अभी अपने हाथ का बनाया हुआ ये थोड़ा सा घेवर खा लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। तो जी अभी बज गए हैं 10 और मेरा काम तो अभी तक चल रहा है। ये आए हैं घूम फिर कर, इनको तो जैसे डेली खाना वाना खाने के बाद फिर घूमने के लिए जाना ही रहता है। और हमारा देखिए सुबह 5 बजे उठकर लगते हैं और जैसे 11-12 बज ही जाते हैं काम निपटाते। क्या हुआ दोपहर को थोड़ा बहुत आराम कर लेते हूँ, बाकी तो मेरे हिसाब से जैसे नौकरी वगैरह करते हैं ना, उनकी भी 8 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी रहती है और हम पूरा दिन लगे रहते हैं। कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है कि इतनी देर काम करना है। थोड़ी बहुत देर लेटते हैं ना, उसमें भी ये रहता है कि ये रह गया है, ये करना है, वो करना, कुछ ना कुछ हमारी उधेड़-बुन चलती ही रहती है। और उसमें भी फिर 4 बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है, ना चाहते हुए भी इन सब बातों पर बोलना पड़ जाता है। तो जी बस अभी ये थोड़े से कपड़े थे, 2-3 दिन हो गए हैं सुखाते हुए, बाहर धूप में डालती हूँ, फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, भीग जाती हैं, तो मैंने बैठक में ही फैला कर छोड़ दिए थे। तो सोचा कि सोने से पहले अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर मेरी कोई भी बात आप सबको गलत लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, सारा सब तो किसी को पता नहीं होता।